ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन सा विषय है। लगभग हर व्यक्ति के या कहें कि हर परिवार से जुड़ी हुई ये समस्या है। और ये समस्या है, इसका नाम हम कह सकते हैं कि परिवार में जो भी मृत जन हैं, मृत्यु को उपलब्ध हो गए हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनसे हम कैसे कोई संपर्क कर सकते हैं, कैसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, या वो हमसे क्या चाहते हैं। बहुत सारे परिवारों में पितृदोष की समस्या रहती है, तो पितृदोष भी इसी को हम कह सकते हैं। और ये मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई हमारे परिवार का व्यक्ति चला जाता है तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उनसे कुछ बात कर लें, हम उनसे कुछ बहुत तरह से वो थोड़ा दुखी होते हैं कि किसी तरह एक बार उनसे बात हो जाए या वो हमसे संपर्क बनाना शुरू कर दें। तो ये 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी होंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी की मृत्यु होती है तो मैक्सिमम टाइम, यानी कि अधिकांश लोगों के साथ ये होता है कि वो मृत्यु से पहले बेहोश हो जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको जो एक आभास रहता है, उनको जो एक फीलिंग रहती है, वो ऐसी रहती है कि जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है और स्वप्न देख रहा है। तो इस तरह की आत्माओं से संपर्क होने में या इस तरह के अपने परिवार के लोगों से संपर्क होने में समय लगता है। माना एक आदमी सोया हुआ है गहरी नींद में और आप उससे कोई बात करना चाहें या उसका नाम आप पुकारते रहें, जब तक उसकी नींद नहीं खुलेगी तब तक उसको पता नहीं चलेगा। यानी कि सबसे पहली जो एक शर्त है उस आत्मा के जागृत होने की है। जब वो आत्मा जागृत होगी और वो देखेगी कि मेरा शरीर नहीं है, तो उस समय वो अपने परिवार से जुड़ने का या अपने परिवार में वापस लौटने का, संपर्क बनाने का वो माध्यम खोजती है। और उसी समय आप उसको पुकार रहे हैं साधना के द्वारा, किसी मंत्र के द्वारा या किसी और विधि के द्वारा, तो फिर वो जल्दी संभव होता है। लेकिन क्या है कि शरीर है नहीं और आपकी रीच में है नहीं, आपके पास अब वो है नहीं, तो आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें इतने दिन हो गए ये ध्यान करते हुए, साधना करते हुए या संपर्क करने की कोशिश करते हुए, और संपर्क हुआ नहीं। तो बहुत बार जो व्यक्ति आपका जाता है वो बहुत गहरी मूर्छा में होता है और स्वप्नवत उसके जीवन में वो घटनाएं चलती रहती हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। जैसे महापुरुष कहते हैं कि हमारा जीवन भी तो एक सपना ही है। जो भी दिन भर हम कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, किसी को देखते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो एक स्वप्न है। खुली आँखों से देखने वाला या चलने वाला एक स्वप्न है। एक हम रात को गहरी नींद में जाके स्वप्न देखते हैं। तो इसी तरह से वो जो व्यक्ति हमारे परिवार का चला जाता है वो भी निद्रा में होता है, मूर्छा में होता है, और सबसे पहले संपर्क करने के लिए उसका जागृत होना आवश्यक है। यदि वो जागरूक आत्मा है तो फिर उससे संपर्क बहुत आसानी से हो जाता है, और जो भी हम उससे मार्गदर्शन चाहते हैं, जो भी गाइडेंस चाहते हैं, वो हम ले सकते हैं। तो ये बहुत लोगों की समस्या है। बहुत लोग ऐसा चाहते हैं, किसी के माता पिता, भाई बंधु, कोई संतान उनकी मृत्यु को उपलब्ध हो जाती है, तो लोग चाहते हैं कि हम उनसे एक बार संपर्क कर लें। बहुत लोग ऐसा भी चाहते हैं कि किस कारण से मृत्यु हुई, क्या किसी ने कोई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको जो आएगा वो अपने अनुभव से आएगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिसगाइड भी कर सकता है, दूसरा व्यक्ति आपको कुछ भी बताएगा, हो सकता है वो आपके जो अनुभव हैं उनसे मैच ना करे। तो अगर पहले तो इस प्रोसेस को छोड़ दें आप। अब जिसकी मृत्यु हो गई, ये नियति मान लें, भाग्य मान लें कि वो व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं है। उस व्यक्ति से संपर्क करने की अब कोशिश छोड़ देनी चाहिए। उसको अपने आगे की यात्रा के लिए
हम फ्री करें, उसको हम अपने मोह के बंधन में ना बांधें, उसको मुक्त करें। और अगर हम उसके वेल विशर हैं, उसके शुभ चिंतक हैं, तो हमें उसकी मुक्ति के लिए, उसके मोक्ष का मतलब यहाँ आवागमन से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि वो जो आत्मा अभी अटकी हुई है, या अभी वो बेहोशी की अवस्था में है, या अभी उसको जन्म नहीं मिल पा रहा है, या उसको आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है मृत्यु के बाद, जो अब मैं बार बार आत्मा कह रहा हूँ, तो आत्मा को ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आत्मा के साथ हमारे मन का एक बहुत सूक्ष्म सा भाग ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, तो उसको सब एहसास रहता है और सारी चीज़ें उसको अनुभव में रहती हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि हम उसकी मुक्ति के लिए कुछ करें, कोई साधना करें, कोई ध्यान करें, कोई प्रार्थना करें, कोई जप तप अनुष्ठान करें, और खुद करें इसको। ये जो हम करवा देते हैं लोगों से, हम पिंड दान कर देते हैं, या हम गया जी चले जाते हैं, या हम कहीं और चले जाते हैं, तो वो देखिए उन लोगों का एक प्रोफेशन है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि आपके जो परिवार के लोग हैं उनकी मुक्ति हुई या नहीं हुई, या जिस भावना से आपने वो पूजा पाठ कराई है वो उसका लाभ आपको मिला या नहीं मिला। वो एक कर्म कांड की तरह उसको करते हैं, उसके जो भी परिणाम आ जाएं वो आपका भाग्य है, तो खुद करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ आप चाहते हैं कि कोई आत्मा, आपके परिवार की आत्मा हो या कोई दूसरी आत्मा हो, ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमसे संपर्क करना चाहती हैं, तो उसके लिए हमें कुछ साधना करनी चाहिए। और फिर भी ऐसा नहीं सोचना कि आप साधना कर रहे हैं तो 100% आपका ये काम हो जाएगा। हाँ, इसमें लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपको किसी आत्मा से संपर्क ना हो पाए, लेकिन आपको ये अनुभूति होने लगे कि कुछ देव शक्तियाँ या कुछ शुभ आत्माएं मेरे आसपास हैं जो मेरी रक्षा करती हैं, मेरा मार्गदर्शन करती हैं, मुझे जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ मेरी हेल्प करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अनुभूति आपको साधना के बाद होने लगती हैं। कई साधकों को ऐसा होता है कि बहुत प्रत्यक्ष रूप से ऐसा अनुभव नहीं होता, दृश्य रूप में नहीं होता, अदृश्य रूप से उनको बहुत आत्मबल मिलता है, मनोबल मिलता है, और कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में वो फंस जाएं, लेकिन उनको पता है कि कोई है मेरे साथ जो मेरी रक्षा करेगा, कोई है मेरे साथ जो मेरा मार्गदर्शन करेगा, कोई है। और ये जो उनकी फीलिंग है, ये जैसे जैसे उनकी समस्याओं का समाधान होता है, जैसे जैसे उनको इसकी अनुभूति गहरी होती चली जाती है, तो और मजबूत होता चला जाता है। और फिर एक नहीं अनेक ऐसी शुभ आत्माएं, नेक आत्माएं, देव आत्माएं आपको ब्लेस करने लगती हैं, आपको आशीर्वाद देने लगती हैं। आपके वो परिवार की आत्माएं भी हो सकती हैं, आपके पितृजन भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भाई बंधु कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो जाने के बाद भी आत्माएं हमारी सहायता करती हैं, लेकिन हमारी भावना हमेशा नेक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम की होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि मृत्यु के बाद वो अपने उन परिजनों से, उन अपने जो संबंधी हैं उनसे संपर्क करना चाहते हैं। तो ऐसा विज्ञान है कि इस जगत में हर इंच पे कोई ना कोई शक्ति, आत्मा उसका वास है, देव शक्तियों का वास है। तो वो भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार सहयोग करती हैं, हमारे विचारों के अनुसार, हमारी भावनाओं के अनुसार, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या कार्य योजनाएं हैं, उसी तरह की आत्माएं हमसे जुड़ने लगती हैं, उसी तरह के विचारों में वो हमें प्रोत्साहन देने लगती हैं, उसी तरह का कार्य हमारे द्वारा शुरू होने लगता है। इस तरह के बहुत सारे आपको पॉजिटिव उसके जो संकेत हैं वो मिलने लगते हैं। तो ये जो अपने परिवार के मृत जन हैं, इनसे संपर्क हो सकता है, लेकिन ये साधना के थ्रू है। और जो लोग मुझसे संपर्क करें तो वो ये मान के चलें कि यहाँ जो भी कुछ होगा वो साधना के थ्रू होगा, आपको साधना कराई जाएगी और इसके आपको अनेक लाभ होंगे। एक तो ये है कि जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, जिससे भी आप संपर्क करना चाहते हैं तो उससे आप संपर्क कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल पाएंगे, आपकी आत्मोन्नति होगी,
आपकी जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और उसका लेवल ऊपर उठता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि आप ब्रह्मांड की अनेक आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। और इसी क्रम में आप जब साधना करते रहते हैं तो आपको आत्म अनुभूति होती है, स्वयं की आत्मा की अनुभूति होती है। अभी क्या है, दूसरी आत्माओं के बारे में आप ऐसा सोचते हैं जैसे अब शरीरधारी लोग हैं तो आप उस शरीर के अंदर ही उनकी आत्माओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन आत्मा जब शरीर को छोड़ के निकल जाती है तो अगर वो आत्मा स्वयं चाहती है तो आपको उस शरीर के रूप में दर्शन देगी ताकि आप पहचान पाएँ, वरना तो उसका कोई रूप नहीं होता है, आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। आत्मा निराकार का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहेंगे तो वो प्रकाश पुंज है। अब वो प्रकाश पुंज में कौन है ये आपको जो पता चलेगा वो इंट्यूशन के थ्रू चलेगा, या आपकी इच्छा क्या है, किससे जुड़ने की है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ प्रेत आत्माएं हमसे जुड़ जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि हम देवी देवता ही हैं। और पूजा करवाना किसको अच्छा नहीं लगता, और आप और ज़्यादा पूजा करनी शुरू कर देते हैं तो कई बार ये बड़ी मुसीबत का भी एक कारण बन जाता है। और बहुत बार वो आत्माएं आपसे कुछ लेन देन शुरू कर देती हैं कि आप मेरा ये काम करो, मैं आपका ये काम करूँगी। तो वो आत्माएं आपके कुछ काम करने लगती हैं और कुछ आपसे करवाने लगती हैं, यानी कि आपका भी वो उपयोग करने लगती हैं। जैसे आप उनका उपयोग करते हैं ऐसे वो आपका उपयोग करती हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहता है कि कभी भी ना तो किसी का आप दुरुपयोग करो और ना अपना दुरुपयोग होने दो। कई बार बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध और संत भी इस आकर्षण में उलझ जाते हैं और कुछ शक्तियाँ, कुछ आत्माएं उनका भी दुरुपयोग कर लेती हैं। और मनुष्य का स्वार्थ बहुत छोटा सा है, लेकिन जब ये आत्माएं आपका उपयोग करना चाहेंगी, दुरुपयोग करना चाहेंगी, तो ये आपको कितने गहरे गड्ढे में गिरा सकती हैं, कितना आपका पतन हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आसपास के वातावरण में देखिए, आप उदाहरण मिल जाएंगे आपको सभी तरह के। तो मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में समाप्त करता हूँ। मुझे शिकायत आती हैं कि बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं आप, लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, और बस तो आप समझ गए कि ये संभव है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि चुटकी बजाते ही हो जाए, या कोई आपको ऐसा करे कि लो अच्छा मैं आपको अपने पिताजी से बात करनी है, लो मैं नंबर देता हूँ उनका और आप नंबर मिलाएं और बात कर लें। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसी भी नादानी करते हैं, वो कहते हैं आप कैसे बात कराएंगे। मैं नहीं कराऊंगा बात, आप और वो आत्मा करेगी, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके परिवार के लोग जो भी हैं, तो वो आपके उन दोनों के बीच में है। मैं उसका एक मार्ग आपको बता दूंगा, एक माध्यम बता दूंगा। जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप मार्ग पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं, तो वो बताया जा सकता है कि इस मार्ग पे चल के आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और उधर से वो भी चले और इधर से आप चले तो मिलन जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ साधना का ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मार्ग है। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लें, और अच्छा तो यही है कि आप छोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिसके साथ जितने दिन जीना था जी लिए, अब उसको मुक्त होने दो। आपका और उनका रिश्ता केवल शरीर का था, आप उन्हें शरीर रूप में ही जानते हैं। आत्मा ना आप अपनी आत्मा को जानते, ना उनकी आत्मा को जानते, और अब संपर्क केवल आत्मा के तल पे हो सकता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो साधना का ही एक माध्यम है। कोई इसमें ऐसा ना सोचें कि बस बहुत आसानी से ये काम होने वाला है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आसानी से नहीं होता तो इसका मतलब ये भी नहीं है मुश्किल है, लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति क्या है, आपकी जो एक आत्म अनुभव है वो कितना गहरा है, आपका है भी या नहीं है। अब जैसे जिन लोगों को केवल शरीर का ही बोध है और शरीर में भी उनकी अवस्था बहुत तामसिक है अभी, तो उनको समय लगेगा। हाँ, उसी अवस्था की फिर उनकी जो परिवार की आत्माएं हैं या माता पिता हैं या जो भी हैं, उनसे संपर्क हो सकता है। लेकिन अगर आत्मा के तल में भी भेद है, जैसे आप आत्मा से तो जानेंगे नहीं, लेकिन शरीर के तल से आप जानेंगे। आत्मा के भेद को छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर के रूप में या मन के रूप में तामसिक हैं, राजसिक हैं या सात्विक हैं। तो सात्विक लोग इस कार्य में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि राजसिक
लोगों का मन भागता बहुत ज़्यादा है, यहाँ वहाँ भटकता है। और जो तामसिक लोग हैं उनको आलस बहुत पकड़ लेता है। साधना शुरू करेंगे, 10 दिन करेंगे, फिर वो छूट जाती है। तो संकल्पहीन जो लोग हैं, जिनके संकल्प मजबूत नहीं हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो साधक हैं, संत हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर हैं, जरूरी नहीं वो 1-1 घंटा पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं, वो तो एक अवस्था है। संतत्व जो है या साधुता जो है वो एक अवस्था है, आपका एक लेवल है। मैंने देखा घंटों घंटों पूजा पाठ करने वाले, मंदिर में रहने वाले बहुत सारे पंडित पुरोहितों का जो लेवल है वो बहुत निम्न होता है। और बहुत बार मैंने देखा कि कारोबार करने वाले या अपने दूसरे कार्य में व्यस्त रहने वाले लोगों का आत्मिक जो तल है वो बहुत ऊपर होता है, बहुत उन्नत होता है। तो ये संभव तो है, लेकिन ये साधना के द्वारा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय।